खबरों में ईरान का जिक्र आते ही आपके जहन में आ जाता होगा खामनाई और फिर न्यूक्लियर डील या फिर न्यूक्लियर बम का बनाना या फिर वो प्रोटेस्ट जो कि खामनाई के खिलाफ या उन मौलवियों के खिलाफ वहां पर आप आए रोज टीवी पर देख रहे होते हैं। लेकिन इन सब से कहीं इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे जहन में कभी भी नहीं आई वो है ईरान का एजुकेशन सिस्टम, ईरान की यूनिवर्सिटीज, ईरान की वो औरतें जो कि तालीम के मैदान में पाकिस्तान, भारत, सऊदी अरब, दुबई, यमन और इराक तो दूर की बात लेकिन यूरोप को भी पीछे छोड़ रही है। तो जरा सोचकर देखें, एक ऐसा मुल्क जिस पर दुनिया ने बहुत ही कड़ी और सख्त पाबंदियां लगा रखी हो, वो स्विफ्ट तक को भी यूज ना कर सकता हो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी वहां पर होना पॉसिबल ना हो, वो दुनिया में आजादी से ट्रेड भी नहीं कर सकता हो, वो उसको दुनिया से टेक्नोलॉजी तक की खरीद करने की इजाजत ना हो, और उसी मुल्क की यूनिवर्सिटीज के अंदर 70% से ज्यादा ग्रेजुएशन की डिग्री दोस्तों औरतें ले रही हैं। और ये महज एक इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया है। और वो प्लानिंग कौन सी थी और किसने की थी, ये इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ, एक ऐसे मुल्क ने ये सब कुछ कैसे किया जिसको पूरी दुनिया ने आइसोलेट और बिल्कुल ही अकेला कर दिया था। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आपके जहन में ईरानी औरत का तस्वुर या नाम आते ही क्या आ जाता है। आप सोचेंगे हिजाब, पर्दा, पाबंदियां, जबरदस्ती की शादी और इस तरह के अजीब अजीब ख्याल आपके जहन में आएंगे। जी हाँ, ये भी हकीकत हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी तस्वीर का एक और रुख दोस्तों यहाँ पर मौजूद है जो कि आपको मगरिबी मीडिया या फिर हमारा अपना मीडिया भी नहीं दिखाता। अच्छा, अब ये सुन ले, ईरानी यूनिवर्सिटीज के अंदर इंजीनियरिंग और साइंस की 70% से ज्यादा डिग्रियां औरतें ले रही हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान और भारत से ही बेहतर नहीं, लेकिन दोस्तों आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि फ्रांस और जर्मनी से भी इसका परसेंटेज ऊपर है। और दूसरी तरफ अमीर कंट्रीज के साथ भी अगर इसका आप मवाजना करें, इसका कंपैरिजन करें, लाइक तुर्की एंड सऊदी अरेबिया, तो वहां से भी ये परसेंटेज ऊपर है। इससे भी मजे की बात दोस्तों बताता हूँ कि ये ट्रेंड आज का नहीं है, और ईरानी इनकलाब जो कि मौलवियों का इनकलाब था, मजहबी इनकलाब था, उससे पहले का भी नहीं है। ये इनकलाब 1979 के बाद से शुरू हुआ, और उसी इनकलाब ने दोस्तों लिटरेसी रेट को 30% से बढ़ाकर पिछले 40 सालों के अंदर 97 तक पहुंचा दिया है। ये इससे पहले शायद ईरान के दौर में ओनली 30% था। तो थोड़ा सोचकर देखें कि पसमानदा या फिर बैकवर्ड कंट्रीज ईरान हुआ या फिर पाकिस्तान और भारत हुए, जहां पर ईरान के मुकाबले में ये क्वांटिटी बहुत ही कम है। ईरान की यूनिवर्सिटियों के अंदर और पाकिस्तान और भारत की यूनिवर्सिटियों के अंदर जो खवातीन की, जो औरतों की तादाद है, उनमें बहुत बड़ा फर्क है। और निचली सतह पर तालीम के बाद दोस्तों आती है साइंसी रिसर्च। यहाँ पर भी आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ईरान पाकिस्तान और भारत से कहीं आगे है। और सिर्फ पाकिस्तान और भारत की ही बात नहीं है दोस्तों, पूरे मिडिल ईस्ट और फिर साउथ एशिया पूरे को मिला लें तो ईरान नंबर 1 पर आ जाता है। उसके पास सबसे ज्यादा साइंसी रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर ईरान सबसे आगे, खासतौर पर पाकिस्तान और भारत की अगर हम यहाँ पर बात करें, और स्टीम सेल रिसर्च में भी ईरान सबसे आगे आपको मिलता है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये लोग सिर्फ पेपर ही पब्लिश नहीं कर देते दोस्तों, मिसाइल अपने बना रहे हैं, ड्रोन्स और सैटेलाइट्स भी ये लोग अपनी बना रहे हैं। अब जरा कंपैरिजन करें कि दुबई और सऊदी अरब के पास तो है पैसा कि वो चीजें जो है वो बड़े आराम के साथ यूरोप से खरीद कर लेते हैं, लेकिन ईरान के पास उस तरह से पैसा नहीं है। तेल तो है लेकिन पैसा नहीं है, क्योंकि बहुत ही सख्त पाबंदियां ईरान के ऊपर अमेरिका ने लगाई हुई हैं, और वो आसानी के साथ या आराम के साथ ट्रेड भी नहीं कर सकता पूरी दुनिया से, इसलिए वो एक गरीब मुल्क कहलाता है। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये ईरान जब उसके पास पैसा भी नहीं है तो किस तरह से ये सारा कुछ अचीव कर जाता है, किस तरह से वो अपनी यूनिवर्सिटीज को इस तरह से चलाता है, किस तरह से वो इतनी ज्यादा रिसर्च करता है, ड्रोन बनाता है, मिसाइल बनाता है और सैटेलाइट्स भी बना लेता है। जी हाँ, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ईरान ने इसी चीज को यहाँ पर सच साबित किया है कि जब उसको जरूरत है और कोई उसका साथी नहीं है तो उसने अपनी सहूलत और जरूरत की हर एक चीज खुद ही बनाना शुरू कर दी। अच्छा, बात कर लेते हैं सेहत की, मेडिकल की। यहाँ पर ईरान की कारकर्दगी और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। अब एक तरफ पाकिस्तान को हम एक जदीद मुआशरा समझते हैं ईरान के कंपैरिजन में, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर एक डॉक्टर पर 1000 मरीज होते हैं। मतलब 1000 मरीजों के ऊपर सिर्फ एक डॉक्टर है जो कि उनको अच्छे से देखता भी नहीं है। लेकिन यही तादाद डॉक्टर्स की दोस्तों ईरान के अंदर डबल हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। मतलब वहां पर 500 मरीजों पर एक डॉक्टर आपको मिलता है। और मुझे यकीन है कि
उनकी नीयत यहाँ वालों से अच्छी भी होगी, क्योंकि सिर्फ तादाद में ही नहीं लेकिन इंडेक्स आप देखें, अगर मेडिकल और हेल्थ की इंडेक्स में देखें तो ईरान टॉप पर नजर आता है। मतलब इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इजिप्ट और भारत जैसे कंट्रीज से। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि दोस्तों ईरान अपनी जरूरत की 95% दवाइयां, जितनी भी मेडिसिन है, वो खुद बनाते हैं। दूसरी तरफ अगर अरब ममालिक को देखें तो वो बहुत ज्यादा, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी दवाइयों की पूरे यूरोप से मंगवाते हैं, अमेरिका से आती हैं, इंडिया से जाती हैं, चाइना से जाती हैं। भारत को और पाकिस्तान को देखें तो हम भी अपनी मेडिसिन की जरूरत जो है वो दूसरे कंट्रीज से बाय करके पूरी करते हैं, क्योंकि ईरान में जैसे ही इंकलाब आया था तो वहां पर लग गई थी पाबंदियां, और उन पाबंदियों को सस्टेन करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें और बहुत सारे प्लान्स बनाए। उनमें से एक चीज ये भी थी कि एक दिन अगर दुनिया ने हमारी दवाइयां ही बंद कर दी, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये लोग अब तो एक दूसरे का पानी बंद करने के दर पे हैं, तो हम क्या करेंगे। इसलिए प्लान ये आया कि हर एक चीज अपनी बनानी है, और इस सवाल का जवाब ईरान ने लेब्स के अंदर जाकर ढूंढा और वहां से लेकर आए अपनी दवाइयां। ईरान के बारे में एक और बात आपको बता देता हूं जो कि आपने दोस्तों कभी भी नहीं सुनी होगी, कि ईरान के अंदर देहातों, गोठों और गांवों के अंदर भी 99% से ज्यादा देहातों के अंदर भी बिजली और गैस की सहूलत मौजूद है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत को आप देखें तो यहाँ पर गैस और बिजली का तो नामो निशान आपको नहीं मिलता। इससे भी बहुत बुरी हालत हम दोनों कंट्रीज की है। मतलब मवासलात का जो पूरा निजाम है वो आपके बिजनेस को चलाने के लिए या फिर आपके तरक्की के इंडेक्स को देखने के लिए सबसे टॉप पर रखा जाता है। मतलब आप किसी भी मुल्क के अंदर जाकर रोड और रास्ते देखें, वहां से आपको पता चलेगा कि ये कौम कैसी है। तो ईरान का जो रोड का पूरा नेटवर्क है वो पूरे खित्ते में सबसे अच्छा माना जाता है, और ये दोस्तों बिल्ड किया है इन्होंने पाबंदियों के बावजूद भी। यहाँ पर एक और चीज भी ऐड करता चलूं कि इसके अंदर रजा शाह पहलवी, जो कि ईरानी रेवोल्यूशन से पहले वहां पर शहंशाह थे और बादशाह थे ईरान के, उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने भी बनवाया था। लेकिन उसको बाद में 40-50 साल कैरी करना या फिर उसको सस्टेन कराना, उसको रिपेयर रखना, उनको और भी बनाना, ये रेवोल्यूशन के बाद इन्हीं मौलवियों ने किया है। और मेरी नजर में ये बात शर्मिंदा होने वाली नहीं है, इसमें मतलब शेम अगर किसी को आता है तो आ जाए, लेकिन यहाँ पर इंस्पिरेशन की भी बात है। इंस्पायर होना चाहिए पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी, इंडियन हुक्मरानों को भी। हम दुनिया से कहीं ज्यादा कनेक्टेड हैं, हम इंपोर्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी, हम आते जाते हैं दुनिया के अंदर, हमें ईरानियों से ज्यादा दुनिया के अंदर रिस्पेक्ट भी मिलती है, लेकिन हम शायद खुद अपनी इज्जत करना अभी तक नहीं सीखे। एक और सरप्राइजिंग पहलू दोस्तों आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि पाकिस्तान और भारत के अंदर जहेज ना होने की वजह से, जहाँ पर बहुत सारी औरतों की शादियां ही नहीं हो पाती, अगर हो जाए तो टूट जाती है या फिर औरतें कत्ल भी हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के अंदर यही सारी चीजें ना होने के बराबर है। सुनने में, कहने में तो ईरान हमें बैकवर्ड लगता है, लेकिन आप उसके मुआशरे को देखें तो हमसे बहुत ज्यादा आगे नजर आएगा। दूसरी तरफ ईरान के अंदर अंडर एज औरतों की या लड़कियों की शादी का मामला अगर आप देखें तो वहां पर जो एवरेज एज है शादी की वो 25 ईयर से ज्यादा है। इसको अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान, भारत, यमन, इराक और अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज के अंदर, तो यहाँ पर दोस्तों हमें बहुत ही ज्यादा ये चीज मिलेगी कि हमारे यहाँ अंडर एज लड़कियों की शादी बहुत ज्यादा होती है। ईरान हमसे कहीं आगे है कि वहां पर 25 साल से ज्यादा का एवरेज है औरतों की शादियों का। सवाल ये पैदा होता है कि जब पूरी दुनिया उसके साथ कारोबार नहीं करती, पूरी दुनिया के साथ वो कटा हुआ है और वो एक मजहबी रियासत भी है, एक ऐसा मजहब जो कि औरतों पर बहुत ज्यादा कड़ी पाबंदियां लगाता है, वहां पर पर्दे की पाबंदियां होती हैं, कारोबार आप नहीं कर सकते, औरतों का कारोबार करना ममनू है। तो इस तरह का समाज आखिर किस तरह से डेवलप कर गया? सीधा सा जवाब है कि अगर हमें कोई कुछ नहीं देता तो हम सब कुछ अपना बनाएंगे, और उन्होंने ये सब कुछ करके दिखाया कि जब दवाइयां नहीं मिलती तो अपनी दवाइयां बनाएंगे, जब मिसाइल नहीं मिलता तो हम अपना मिसाइल बनाएंगे, जब सैटेलाइट नहीं मिलता तो हम सैटेलाइट भी अपना बनाकर हवा में उड़ा देंगे और दुनिया देखती रह जाएगी। और पाकिस्तान को देखें तो हम IMF के पैरों में पड़े रहते हैं कि हमें कर्जा दे दो, कर्जा दे दो, बहुत ही बड़े सूद के एवज हम कर्जा लेते हैं और वो हमारी मुआशी पॉलिसियां बनाते हैं। हम अपनी पॉलिसीज बनाने में आजाद नहीं होते, हमें हर एक चीज के लिए यूरोप और अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है, और हमें टेक्नोलॉजी की अगर जरूरत हो तो हम चीन की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि ये हमारा भाई है और ये बहुत ही पुराना दोस्त है, हमें टेक्नोलॉजी तो यहां से मिलेगी, हम अपना कुछ भी नहीं बना सकते। और अगर हुक्मरानों से पूछे, इन बादशाहों से पूछे, तो ये कहेंगे कि क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम एक गरीब मुल्क हैं। तो ईरानियों ने अपनी गुर्बत को, अपनी अकेलाई को मोटिवेशन में तब्दील किया और सब कुछ अपना बना के दिखाया। लेकिन पाकिस्तान और भारत जैसे कंट्रीज के अंदर गुर्बत का झांसा देकर और इस मजबूरी को अपनी मोटिवेशन बनाकर और ज्यादा माल बनाना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि वो
ऐसी पॉलिसीज तरतीब दे जिससे दुनिया को ये दिखाया जा सके कि हम किसी से कम नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज यहां पर क्लियर करता चलूं कि ये वीडियो ईरान की तारीफें करने के लिए मैंने नहीं बनाई, कुछ फेक्स और सच आपको बताने के लिए बनाया है। ईरान में दूसरी तरफ अगर देखें तो कमजोरियां और खराबियां भी बहुत सारी आपको मिलेंगी। इससे पहले बहुत ज्यादा कत्ल गारतगरी इन्हीं मौलवियों ने की है और बहुत सारे मुस्लिम्स के साथ दोस्तों और भी सियासी कारकुनों को मारा गया, उनको सफे हस्ती से मिटाया गया। और वो आइसोलेशन जो कि ईरान ने अख्तियार कर रखी है पूरी दुनिया से कट होने के बाद, उसकी वजह से वहां पर जो महंगाई का तूफान है वो आम आदमी और एक गरीब आदमी की कमर भी तोड़ रहा है। अगर महंगाई का रेशियो पाकिस्तान, इंडिया और इस्तांबुल और दुनिया के और कंट्रीज के साथ मिलाकर देखें तो आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा। जाहिर है दुनिया के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी नहीं होता दोस्तों, कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी वहां से हमें समंदर में गोता लगाकर कुछ हीरे चुनकर निकलना होता है। तो हम यहाँ पर ऐसा ही कर रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि ईरान अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने समाज के अंदर किस तरह से सस्टेन कर रहा है और एक सुपर पावर के साथ लड़ते हुए अपने समाज को यकजा किस तरह से रखा हुआ है। दुनिया ने जिस मुल्क को लॉक कर दिया उस मुल्क ने अपने अंदर ही रहकर एक ऐसी की बना ली जो किसी और के पास नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास 22 करोड़ से ज्यादा आवाम है। ये ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी है और दुनिया की छठी सबसे बड़ी फौज पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, तेल और गैस के जखायर यहाँ पर मौजूद है, कोयला यहाँ पर मौजूद है, रेकोडिक यहाँ पर मौजूद है, जमीनों में फसल हो सकती है, 4 मौसमें यहाँ पर मौजूद है, मानसून जैसा मौसम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन फिर भी हम IMF के पैरों में पड़े रहते हैं। हम अपना मुल्क कर्ज पर चलाते हैं, हम मजबूर हैं, हम गरीब हैं, हम लाचार हैं। और ईरान जिस पर 40 साल से पाबंदियां हैं वो अपने लिए सब कुछ बना रहा है, वो किसी के पास भी मजबूर नहीं है। यहाँ पर फर्क दोस्तों रिसोर्सेज का नहीं है, सिर्फ सोच का है। आप या मैं ईरान से मुत्तफिक हो या ना हो, हमारा उनके नजरिया से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक चीज जो इंस्पायर करती है वो यह सेल्फ डिपेंडेंसी, खुद इन्हिसारी। उन्होंने दूसरों पर डिपेंड करना बंद कर दिया। हम आज भी 80 सालों के बाद मगरमच्छों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि वो हमें खाना देंगे, वो हमें जीवन देंगे, वो हमें सिखाएंगे कि जीना कैसे है। वीडियो ने कुछ सोचने पर अगर आपको मजबूर किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल भी आप मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के अंदर यही सारी चीजें ना होने के बराबर है। सुनने में, कहने में तो ईरान हमें बैकवर्ड लगता है, लेकिन आप उसके मुआशरे को देखें तो हमसे बहुत ज्यादा आगे नजर आएगा। दूसरी तरफ ईरान के अंदर अंडर एज औरतों की या लड़कियों की शादी का मामला अगर आप देखें तो वहां पर जो एवरेज एज है शादी की वो 25 ईयर से ज्यादा है। इसको अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान, भारत, यमन, इराक और अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज के अंदर, तो यहाँ पर दोस्तों हमें बहुत ही ज्यादा ये चीज मिलेगी कि हमारे यहाँ अंडर एज लड़कियों की शादी बहुत ज्यादा होती है। ईरान हमसे कहीं आगे है कि वहां पर 25 साल से ज्यादा का एवरेज है औरतों की शादियों का। सवाल ये पैदा होता है कि जब पूरी दुनिया उसके साथ कारोबार नहीं करती, पूरी दुनिया के साथ वो कटा हुआ है और वो एक मजहबी रियासत भी है, एक ऐसा मजहब जो कि औरतों पर बहुत ज्यादा कड़ी पाबंदियां लगाता है, वहां पर पर्दे की पाबंदियां होती हैं, कारोबार आप नहीं कर सकते, औरतों का कारोबार करना ममनू है। तो इस तरह का समाज आखिर किस तरह से डेवलप कर गया? सीधा सा जवाब है कि अगर हमें कोई कुछ नहीं देता तो हम सब कुछ अपना बनाएंगे। और उन्होंने ये सब कुछ करके दिखाया कि जब दवाइयां नहीं मिलती तो अपनी दवाइयां बनाएंगे, जब मिसाइल नहीं मिलता तो हम अपना मिसाइल बनाएंगे, जब सैटेलाइट नहीं मिलता तो हम सैटेलाइट भी अपना बनाकर हवा में उड़ा देंगे और दुनिया देखती रह जाएगी। और पाकिस्तान को देखें तो हम IMF के पैरों में पड़े रहते हैं कि हमें कर्जा दे दो, कर्जा दे दो। बहुत ही बड़े सूद के एवज हम कर्जा लेते हैं और वो हमारी मुआशी पॉलिसियां बनाते हैं। हम अपनी पॉलिसीज बनाने में आजाद नहीं होते। हमें हर एक चीज के लिए यूरोप और अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है और हमें टेक्नोलॉजी की अगर जरूरत हो तो हम चीन की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि ये हमारा भाई है और ये बहुत ही पुराना दोस्त है, हमें टेक्नोलॉजी तो यहां से मिलेगी, हम अपना कुछ भी नहीं बना सकते। और अगर हुक्मरानों से पूछे, इन बादशाहों से पूछे तो ये कहेंगे कि क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम एक गरीब मुल्क हैं। तो ईरानियों ने अपनी गुर्बत को, अपनी अकेलाई को मोटिवेशन में तब्दील किया और सब कुछ अपना बना के दिखाया। लेकिन पाकिस्तान और भारत जैसे कंट्रीज के अंदर गुर्बत का झांसा देकर और इस मजबूरी को अपनी मोटिवेशन बनाकर और ज्यादा माल बनाना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि वो ऐसी पॉलिसीज तरतीब दे जिससे दुनिया को ये दिखाया जा सके कि हम किसी से कम नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज यहां पर क्लियर करता चलूं कि ये वीडियो ईरान की तारीफें करने के लिए मैंने नहीं बनाई, कुछ फेक्स और सच आपको बताने के लिए बनाया है। ईरान में दूसरी तरफ अगर देखें तो कमजोरियां और खराबियां भी बहुत सारी आपको मिलेंगी। इससे पहले बहुत ज्यादा कत्ल गारतगरी इन्हीं मौलवियों ने की है और बहुत सारे मुस्लिम्स के साथ दोस्तों और भी सियासी कारकुनों को मारा गया, उनको सफे हस्ती से मिटाया गया। और वो आइसोलेशन जो कि ईरान ने अख्तियार कर रखी है पूरी दुनिया से कट होने के बाद, उसकी वजह से वहां पर जो महंगाई का तूफान है वो आम आदमी और एक गरीब आदमी की
कमर भी तोड़ रहा है। अगर महंगाई का रेशियो पाकिस्तान, इंडिया और इस्तांबुल और दुनिया के और कंट्रीज के साथ मिलाकर देखें तो आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा। जाहिर है दुनिया के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी नहीं होता दोस्तों, कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी वहां से हमें समंदर में गोता लगाकर कुछ हीरे चुनकर निकलना होता है। तो हम यहाँ पर ऐसा ही कर रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि ईरान अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने समाज के अंदर किस तरह से सस्टेन कर रहा है और एक सुपर पावर के साथ लड़ते हुए अपने समाज को यकजा किस तरह से रखा हुआ है। दुनिया ने जिस मुल्क को लॉक कर दिया, उस मुल्क ने अपने अंदर ही रहकर एक ऐसी की बना ली जो किसी और के पास नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास 22 करोड़ से ज्यादा आवाम है। ये ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी है और दुनिया की छठी सबसे बड़ी फौज पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। तेल और गैस के जखायर यहाँ पर मौजूद है, कोयला यहाँ पर मौजूद है, रेकोडिक यहाँ पर मौजूद है, जमीनों में फसल हो सकती है, 4 मौसमें यहाँ पर मौजूद है, मानसून जैसा मौसम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन फिर भी हम IMF के पैरों में पड़े रहते हैं। हम अपना मुल्क कर्ज पर चलाते हैं, हम मजबूर हैं, हम गरीब हैं, हम लाचार हैं। और ईरान जिस पर 40 साल से पाबंदियां हैं, वो अपने लिए सब कुछ बना रहा है, वो किसी के पास भी मजबूर नहीं है। यहाँ पर फर्क दोस्तों रिसोर्सेज का नहीं है, सिर्फ सोच का है। आप या मैं ईरान से मुत्तफिक हो या ना हो, हमारा उनके नजरिया से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक चीज जो इंस्पायर करती है वो यह सेल्फ डिपेंडेंसी, खुद इन्हिसारी। उन्होंने दूसरों पर डिपेंड करना बंद कर दिया। हम आज भी 80 सालों के बाद मगरमच्छों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि वो हमें खाना देंगे, वो हमें जीवन देंगे, वो हमें सिखाएंगे कि जीना कैसे है। वीडियो ने कुछ सोचने पर अगर आपको मजबूर किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल भी आप मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।